हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है हिडन गुडविल। तो बेटा जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये छुपी हुई गुडविल होती है, जिसके बारे में हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, बल्कि ये हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्थ ऑफ ए फॉर्म। तो बेटा इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। इसके लिए बेटा हमें दो तरह की नेटवर्थ को कैलकुलेट करना पड़ता है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्थ होती है जिसमें कि गुडविल इंक्लूड होती है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो नया पार्टनर होता है बेटा, वो अपने हिस्से की जो भी कैपिटल लेके आता है उसको हम उसके शेयर के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह की नेटवर्थ में गुडविल भी इंक्लूड होती है। तो बेटा इसमें हम वो नेटवर्थ को डिडक्ट करते हैं जिसमें गुडविल इंक्लूड नहीं होती। तो जो दूसरी टाइप की नेटवर्थ है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा, इसके हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें बेटा जो जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल और जो नया पार्टनर होता है उसकी कैपिटल, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को हम ऐड करते हैं और फिर इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में डिडक्ट करते हैं। तो जो डिफरेंस होता है बेटा वो हिडन गुडविल होता है। तो अगर हमारे पास बेटा के जो कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली नेटवर्थ को हम इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सन्ड्री एसेट्स की इंफॉर्मेशन है और आउटसाइड लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन है, तो बेटा इन दोनों को डिडक्ट करके उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल को हम ऐड कर देते हैं। तो बेटा वो हमारी नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल आ जाएगी। अगर हमारे पास कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल की इंफॉर्मेशन नहीं है तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली हम नेटवर्थ के फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इसके अलावा अगर बेटा हमें बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो उस केस में एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली नेटवर्थ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए बेटा जो भी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है उसको ऐड करेंगे और उसमें नए पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड करेंगे। और इसके अलावा अगर हमारे पास बैलेंस शीट में कुछ नेट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो बेटा उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और अगर लॉसेस हैं तो उनको हम यहाँ पे माइनस करेंगे। और इसके अलावा अगर एसेट साइड में हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स हैं जिसकी एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या फिर नॉन ट्रेड अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं एसेट साइड में, तो इन दोनों टाइप की इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो जो भी बैलेंस आएगा वो हमारा नेटवर्थ होगा एक्सक्लूडिंग गुडविल वाला। तो बेटा हिडन गुडविल की कैलकुलेशन को अच्छे से समझने के लिए हम टीएस गरेवाल की बुक से कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम बेटा सॉल्व करेंगे वो है 39 न्यूमेरिकल। तो इसमें बेटा भुवन और शिवम 2 पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उनकी कैपिटल है रेस्पेक्टिवली 50,000 और 75,000। तो बेटा 1 अप्रैल को अतुल नया पार्टनर है जो कि 1/4 शेयर के साथ पार्टनरशिप में एडमिट हुआ है और वो 75,000 अपनी कैपिटल का शेयर लेके आया है। तो हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो बेटा 39 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो उसमें बेटा हमारे पास हमें 2 एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री जो है वो क्योंकि अतुल अपना कैपिटल का शेयर लेके आया है तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जो दूसरी एंट्री है उसके लिए पहले हमें हिडन गुडविल को कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए बच्चे सबसे पहले हम नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ अतुल्स कैपिटल एंड हिज शेयर। तो उसका शेयर बेटा 1/4 है और वो 75,000 की कैपिटल लेके आया है। तो शेयर का रेसिप्रोकल बनता है 4/1। तो 75,000 को 4/1 के साथ मल्टीप्लाई करके नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल आ रहा है 3 लाख का। तो इसमें से बेटा हम डिडक्ट करेंगे एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली नेटवर्थ। तो उसको लिए हम जितने भी हमारे टोटल अब पार्टनर हैं उनकी कैपिटल को ऐड करके यहाँ पे हम
माइनस करेंगे। तो बेटा तीनों पार्टनर की कैपिटल को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 2 लाख का अमाउंट। तो इन दोनों को डिडक्ट करके हमारे पास हिडन गुडविल की वैल्यू आ रही है 1 लाख। तो बेटा क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स की जो रेशो दी हुई है वो है 3:2। तो अतुल के को जो भी सैक्रिफाइस करना है ओल्ड पार्टनर से उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस केस में हम ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाइस रेशो एज्यूम करेंगे। तो बेटा वर्किंग नोट 2 में हम अतुल का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो 1 लाख की गुडविल में से अतुल का शेयर 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करके आ रहा है 25,000। तो बेटा इस 25,000 के शेयर को हम सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करेंगे भुवन और शिवम में। तो भुवन का सैक्रिफाइस शेयर है 15,000 और शिवम का है 10,000। तो बेटा अब इनकी एंट्री हम पास करेंगे। अतुल के क्योंकि इस केस में बेटा हिडन गुडविल के केस में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो नया पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर लेके नहीं आया है, तो फिर हमारी जो एंट्री होगी जब पार्टनर अपना हिस्सा शेयर गुडविल का नहीं लेके आता है तो उस समय जो एंट्री हम पास करते हैं वही एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। तो अतुल का जो बेटा करंट अकाउंट है यहाँ पे हम उसको ओपन करेंगे विद 25,000 जितना भी उसका गुडविल का शेयर है उसके साथ। और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं हमारे भुवन और शिवम, इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे विद देयर रिस्पेक्टिव सैक्रिफाइसिंग शेयर 15,000 और 10,000। और हमारी नरेशन होगी बीइंग अतुल्स शेयर ऑफ गुडविल credited to sacrificing partners capital account in sacrificing ratio। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 42। तो इसको भी रीड कर लेते हैं ना। आसिन एंड श्रेया 2 पार्टनर्स हैं और उन्होंने अजय को 1/5 शेयर के साथ पार्टनरशिप में एडमिट किया है। अजय अपनी कैपिटल का 5 लाख का हिस्सा लेके आ रहा है और इस समय हमें टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म की वैल्यू दी हुई है 15 लाख और आउटसाइड लायबिलिटीज की वैल्यू है 5 लाख। और हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है कि गुडविल की जो भी एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो हमें वर्किंग भी शो करनी है, जितनी भी जो भी वर्किंग नोट हम बनाएंगे इसके लिए उसको भी शो करना है। तो बेटा 42 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट की ही एंट्री पास करने के लिए कहा गया है। तो एक एंट्री का फॉर्मेट बना के हम नीचे जो है वो हिडन गुडविल की कैलकुलेशन का वर्किंग नोट बनाएंगे। तो बेटा इसके लिए हम नेटवर्थ कैलकुलेट करेंगे इंक्लूडिंग गुडविल वाला। तो उसके लिए अजय की कैपिटल को यूज करेंगे और उसके शेयर को। तो उसका शेयर 1/5 था, उसका रेसिप्रोकल है 5/1 और उसकी कैपिटल का शेयर है 5 लाख। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 25 लाख की नेटवर्थ आ रही है इंक्लूडिंग गुडविल। तो बेटा नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है टोटल एसेट्स और आउटसाइडर्स लायबिलिटीज और नए पार्टनर की कैपिटल। तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटीज को डिडक्ट करके उसमें नए पार्टनर की कैपिटल को ऐड करेंगे। तो बेटा हमारे पास टोटल जो नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल आएगी 15 लाख। तो बच्चे इसको नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल में से डिडक्ट करके हमारे पास हिडन गुडविल की वैल्यू आ रही है 10 लाख की। तो बेटा 10 लाख की गुडविल में से ही हम नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट कर। तो बेटा वर्किंग नोट सेकंड में हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स की कोई भी रेशो गिवन नहीं है, तो उसको हम 1:1 ही एज्यूम करते हैं जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन ना हो। तो अतुल का शेयर 1/5 गिवन है, तो इस बेसिस पे जो सैक्रिफाइस रेशो भी होगी वो भी होगी 1:1। तो बेटा थर्ड वर्किंग नोट में हम अजय का शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो 10 लाख में से बेटा उसका जो 1/5 शेयर है वो आ रहा है 2 लाख। तो 2 लाख को ये सैक्रिफाइस रेशो में डिवाइड करना है। असिन और श्रेया का जो शेयर है वो कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों का जो सैक्रिफाइस शेयर है वो आएगा 1 लाख ईच। इसके लिए हमें एक ही सिंगल एंट्री पास करनी थी, तो वो एंट्री होगी
अजय's करंट अकाउंट डेबिट टू आसिन्स कैपिटल अकाउंट टू श्रेयास कैपिटल अकाउंट। तो क्योंकि अजय का बेटा जो शेयर ऑफ गुडविल है वो है 2 लाख, तो इसके साथ हम डेबिट करेंगे, और आसिन और श्रेया का जो सैक्रिफाइसिंग शेयर है वो आएगा 1 लाख ईच। और बेटा नरेशन होगी बीइंग अजय's शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। तो बेटा इस तरह हम हिडन गुडविल से रिलेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं और जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी।